नर्सिंग रिसर्च सब्जेक्ट का 8वां लेक्चर, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इन नर्सिंग रिसर्च। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे सीरीज का। तो चलें इसको स्टडी करते हैं, जिसमें है डेटा को एनालाइज कर क्या क्यों करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, फर्क क्या होता है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, अंडरस्टैंड करेंगे क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस को, और आइडेंटिफाई करेंगे कॉमन स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स यूज जो होते हैं नर्सिंग रिसर्च के, और इंटरप्रीट करेंगे फाइंडिंग्स एंड प्रेजेंट रिजल्ट्स में। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है डेटा एनालिसिस की। डेटा एनालिसिस एक अमल है, एक प्रोसेस है जो सिस्टमेटिकली अप्लाई किया जाता है, जिसमें स्टैटिकल और लॉजिकल टेक्निक्स को एवेल्युएट करके वो डेटा निकाला जाता है। तो आप इसे ऐसे कहें कि द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली अप्लाइंग स्टैटिकल एंड लॉजिकल टेक्निक्स टू एवेल्युएट डेटा। इसके जो एग्जाम होते हैं उसमें दो मेन एग्जाम है जो कि हम रिपीटेडली डिस्कस करते आ रहे हैं, वो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल होता है और क्वालिटेटिव में कैटेगोरल जो है डेटा होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स होता है मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों चीजें हमारे जो बायो स्टेटिस्टिक्स के लेक्चर्स हैं उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आपने नहीं सुने वो लेक्चर या आपने नहीं स्टडी किए तो। अगर आपने किए तो इन पे डिटेल पे जाने। दूसरी बात है कि मेयर्स करते हैं हम वेरिएबल्स, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये भी बायोस्टैटिक्स के लेक्चर्स में हमारे में टॉपिक आप समझ और सुन सकते हैं, देख सकते हैं हमारे लेक्चर। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है, ग्राफ कौन से होते हैं, चार्ट बार, ये सारी कैसे होती है, ये भी चीजें हमारी दी हुई होती है उस लेक्चर में। तो चले आगे चलते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स जो होती है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, और ये टी टेस्ट, ची टेस्ट और एनोवा, ये भी हमारे लेक्चर्स में बायो स्टेटिस्टिक में अवेलेबल है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड पी वैल्यूज, ये सारी चीजें पे हमारे लेक्चर्स अलग से मौजूद है, इनको समझ सकते हैं आप। देन एक क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, जिसमें थेमेटिक एनालिसिस है, कंटेंट एनालिसिस है, कोडिंग एंड कैटेगराइजिंग। हम इस पे भी डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीजें भी हम आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा के हैं। अब देखेंगे स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। स्टेप्स कौन से होते हैं जिस पे डेटा को एनालाइज किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग करते हैं हम डेटा, क्लीनिंग करते हैं, तरतीब से डेटा को बनाएंगे, फिर जो कोडिंग में डेटा होगा तो उसको कोडिंग वेरिएबल्स में, और चूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिकल टेस्ट, अभी ची टेस्ट के साथ करना है, एनोवा के साथ करना है, पी वैल्यूज देखने हैं, ये सारी चीजें हम जो है चूज करेंगे। देन रनिंग एनालिसिस करेंगे, फिर उसको इंटरप्रीट करेंगे रिजल्ट के साथ, एंड देन हमारी जो फाइंडिंग जो बन जाएंगी वो उसको हम प्रेजेंट करेंगे टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में और नैरेटिव फॉर्म में। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट जो होगी हमारी, वो लिंक करेंगे रिजल्ट को बैक टू रिसर्च क्वेश्चन, जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है, जो क्वेश्चन है उससे लिंक करती है चीजें। कंसीडरिंग स्टैटिकल कॉन्फिडेंस एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये क्लास एक्टिविटी और इसको हम छोड़ देते हैं। देन हम आते हैं रिकमेंडेड बुक्स पे। तो ये जो हमारा 8वां लेक्चर है, इसके ऑलमोस्ट चीजें प्रीवियस लेक्चर से हैं उनसे रिलेट करती है। बीसीक्यूज को सॉल्व करें जो हमारे एग्जाम्स में, टेस्ट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो 10 बीसीक्यूज हैं। नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड डिफाइंस डेटा एनालिसिस। कौन सी चीजें जो बेस्ड डिफाइन करती है डेटा एनालिसिस को? ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मीन, मीडियन एंड मोड आर एग्जाम्पल ऑफ, ये मीन, मीडियन, मोड एग्जाम्पल है डिस्क्रिप्टिव डेटा की। मीन, मीडियन और मोड डिस्क्रिप्टिव डेटा। मेयर्स एवरेज वैल्यू ऑन डेटा, एवरेज वैल्यू डेटा का देखते हैं तो हम मीन निकालते हैं। ची स्क्वायर टेस्ट
इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ डेटा। चीज को कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें चीजों को कैटेगरीज में करते हैं हम डिवाइड। Which of statistics allow researchers to make generalization from a sample to population? अच्छा, मीन मोड मीडियन जो है वो डिस्क्रिप्टिव डेटा के हैं, और अगर जनरलाइज हमने चीजों को पॉपुलेशन को देखना है तो फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से हम निकालेंगे। थीमेटिक एनालिसिस इज कॉमनली यूज्ड इन थीमेटिक एनालिसिस हम क्वालिटेटिव डेटा में यूज करते हैं थीमेटिक एनालिसिस। P value in research study indicates results are statistically significant। रिजल्ट की सिग्निफिकेंट जो है निकालने के लिए हम P वैल्यू यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द मेयर्स ऑफ variability that shows how much scores deviate from the mean is called deviate, इसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मेयर्स हमारे वेरिएबल से स्कोर करते हैं और वो डेविएट होंगे तो उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में पहला स्टेप क्या होता है जिसमें ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिंग करते हैं हम डेटा की। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन नर्सिंग रिसर्च क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मीन। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? तो रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन पेशेंट केयर, वो पेशेंट केयर में हमारे हेल्पफुल होती हैं, चीजें अप्लाइड होती हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 8। फाइनली हम पहुंच गए अपने नतीजे पे कि हम रिसर्च लिखें कैसे, थीसिस कैसे बनाएं, प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, कौन कौन से तरीकेकार हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम बनाएं। तो फुल एंड फाइनल 9th लेक्चर में आपको सारी चीजें हम सिखाएंगे। तब के लिए देंगे इजाजत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।